यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार का मुद्दा है, ठीक है। हमको चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा है और मोदी सरकार को बदलना है। बगल में आए थे, ये पटौना चीनी मिल है, गन्ना बाहुल बेल्ट है। कह के गए थे कि सोनिया गांधी के तीसरे पुत्र के दरवाजे पे एक चीनी मिल बंद है। वह पुत्र इस समय उनके साथ आ गया, अभी मिल नहीं चली। 100 का कई 100 दिन हो गया, लेकिन कैंडिडेट सपा का अच्छा है। हाँ, इसलिए जनता जो है सपा के कैंडिडेट को लाना। सपा ही जीतेगा। यहाँ कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया तीनों से सपा जीत रहा है। सपा जीत रहा है जी। अच्छा, गोरखपुर सपा जीत रहा है। सपा जीत रहा है। लोकसभा चुनाव 7वें चरण में प्रवेश कर चुका है और ये 7वां चरण कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक कहा जा सकता है कि ये एक लिटमस टेस्ट के रूप में भी कहा जा सकता है। यह पता लग सकता है कि इस बार रुख कहाँ जा रही है, क्या इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन की। इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल के गोरखपुर पटौना जिले में कुशीनगर में पहुंच चुके हैं और जानते हैं यहाँ की जो जनता है उनका क्या कहना है, क्या इस पर बीजेपी सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन, क्या माहौल है, मुद्दा क्या है जनता के। क्योंकि 6 चरण का चुनाव हो चुका है, देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कहीं ना कहीं जनता नाराज़ है बीजेपी से, सत्ता बदलना चाहती है, तो कोई कह रहा है कि हमें कोई मुद्दा ही नहीं है। तमाम ऐसे सवालात हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता से क्या कर। दादा क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार बीजेपी जनता खा लीजिए। अच्छा चलिए खा लीजिए, आप बता दीजिए क्या जनता क्या चाह रही है। जनता चाह रही है इस बार जो है कि गठबंधन को लाना और मोदी सरकार को बदलना है। जनता मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि रोजगार हमको चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा है। शिक्षा का अति चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको बदलना है। हम जो है रोजगार के तरफ हम लोग हैं कि रोजगार जो पार्टी देगी उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, यहाँ बीजेपी के नेता है, क्या आप लोग से मिलने आते हैं, कुछ काम किए हैं? किसी से नहीं, किसी से मिलने नहीं आए। कोई काम भी नहीं किया। आप बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे। हाँ, कुशीनगर लोकसभा में पार्टी बीजेपी की मजबूत है, लेकिन कैंडिडेट सपा का अच्छा है। हाँ, इसलिए जनता जो है सपा के कैंडिडेट को लाना चाहती है, बीजेपी को नहीं पसंद नहीं करती है, कैंडिडेट को पसंद नहीं करती। कैंडिडेट को पसंद नहीं हाँ, करती है। हाँ, अच्छा। क्योंकि यह कैंडिडेट जो है कोई काम आज तक अपने इतने किया है, न जनता से मैं कभी जो है संपर्क करता हूँ। कि आज तक पूरे पटरौना के अंदर में, कुशीनगर जनपद के अंदर में जब ये सरकार बीजेपी की जब बना तो इसमें जो शुरू में कि आज तक जनता का भविष्य में कोई निर्माण भी नहीं किए। बड़े बड़े लोगों के साथ में जाकर बैठे, आज तक गरीब की रोटियां भी देखने के लिए कोई भी नहीं देखे। और दूसरा शुरू में ये है कि ये कह कर भी जाते हैं कि हम कुशीनगर जनपद की हम सांसद बनेंगे, बाकी सभी जनता और अपील के सामने कि हम कार्य करके हम दिखाएंगे। आज तक श्रीमान जी मीडिया प्रभारी से भी हम कहते हैं और निवेदन भी करते हैं कि आज तक सांसद बने कुछ भी नहीं किए। ये अटल जी का उनकी सरकार में बहुत कुछ हुआ और पहले शुरू में कि आज तक हमारे भी जो विजय जी के आज तक इन्होंने प्रधान कोई कुछ नहीं किए। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है पब्लिक के सामने जो है, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उसको रोजगार के लिए जो है इस गवर्नमेंट को में कहीं भी कोई ऐसा मैनिफेस्टो में जो है नौकरी नहीं दी गई है। रोजगार के लिए कोई क्या है इसके गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में जो है ये चीज़ मुद्दा जो है उनके मैनिफेस्टो में नहीं दिया गया है। इस बार मतलब पूरा मन है कि सरकार बदलना चाहिए। जो सरकार जो युवाओं को नौकरी दे, बच्चों को जो है नौकरी दे, रोजगार दे, ये चीज़ और देश के विकास हो, ये प्रमुख मुद्दा देश के सामने है। तो इस चीज़ के लिए जो है अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसमें नौकरी युवाओं के लिए और इसके लिए कोई मैनिफेस्टो उन्होंने जारी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट चेंज हो, मेरी जनता से यही अपील है कि यदि गवर्नमेंट चेंज हो और इसमें युवाओं को नौकरी दीजिए, प्राथमिकता दिया जाए और शिक्षा पर जो फीस दिया जा रहा है, शिक्षा पर जो इतनी बड़ी रकम ली जा रही है, उसके संबंध में गवर्नमेंट का कोई जो है इसमें रोक नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजों में इतनी फीसें बढ़ाई जा रही है और जो है साधारण जो व्यक्ति हैं वो फीस उसको पेमेंट कर पाए, जैसे टेक्निकल शिक्षा में हुआ है, मेडिकल शिक्षा में हुआ है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिख रही है। और जहाँ तक है कि अधिक से अधिक मेडिकल क्षेत्र में जो है इस भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में
मेडिकल क्षेत्र में जो है सीटों की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लेकिन देखा जाए गोरखपुर में मेडिकल मतलब एम्स बना दिया गया, हॉस्पिटल बहुत अब एम्स बना दिया गया है, गोरखपुर में एम्स बना दिया गया है, मेडिकल कॉलेज हर जिलों में बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं दी गई है। नो डॉक्टर्स के अवेलेबल है। अभी एम्स में भी हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो एम्स बनने से केवल नहीं हो जाएगा, उसमें डॉक्टर होंगे, अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा जो है मुहैया कराया जाए। ये चीज़ गवर्नमेंट को ध्यान देने की बात है। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें जो है इस चीज़ पे मेडिकल क्षेत्र में और जो है तकनीकी क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में विशेष रूप से जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि साधारण व्यक्ति, आम पब्लिक जो है कैसे जो है उच्च स्तरीय शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा जो है बच्चों को कैसे प्रोवाइड कर पाएगा। इस पर गवर्नमेंट का कोई जो है। आप क्या करते हैं? हम तो कोर्ट में वकील हैं, वकालत करते हैं हम लोग, और हमारी जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ का सही चल रहा है। और जुडिशियल सिस्टम ही तो गवर्नमेंट को भी चला रही है। एक तरफ से कहा मतलब सही चल रही है। हाँ, एक तो कहा जाए कि कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट ही जो है पूरे गवर्नमेंट को जो है गाइड कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जहाँ कमी देख रही है सुप्रीम कोर्ट, वो समय समय पर जो है गवर्नमेंट को जो है वो दिशा निर्देश दे रही है। तो ऐसे चीज़ में मुख्य रूप से जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, और शिक्षा की बात में बार बार यही बात बोल रहा हूँ, इस पर गवर्नमेंट को शिक्षा के संबंध में और फीस के संबंध में कोई नियंत्रण नहीं है, इस पर ध्यान देनी चाहिए। बीजेपी इंडिया गठबंधन, आपको सरकार क्या अच्छी सरकार चाहिए मैडम। अभी यही 2014 में हम उस सभा में आए थे, मोदी जी यहीं बगल में आए थे। ये पटौना चीनी मिल है, गन्ना बाहुल बेल्ट है, कह के गए थे कि सोनिया गांधी के तीसरे पुत्र के दरवाजे पे एक चीनी मिल बंद है। वह पुत्र इस समय उनके साथ आ गया, अभी मिल नहीं चली, 100 का कई 100 दिन हो गया। मेन गन्ना बाहुल बेल्ट है मैडम, गन्ना और गंडक किसान योग के लिए। अभी एक मिल और बंद हुई गई है कप्तानगंज। इसी कार्यकाल में हम किसी सरकार की दोषी नहीं मानते, पला दोषी है, लेकिन जो कह के गए हैं उतना तो करना चाहिए। तो जनमन मुद्दा था इस जिले का। अभी आप मेडिकल की बात भाई साहब किए हैं, मेडिकल में डॉक्टर है, दवा लिख रहा है, लेकिन बाहर की दवा लिख रहा है, अंदर से दवा नहीं मिलती है। बिचौलिए खड़े रहते हैं इर्द गिर्द, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल पे आप जाइए, यही सब है मुद्दा। तो क्या मतलब आपको चाहिए बदलना क्या, जो आवे, अब जनता का मूड है, जनता जिसको बना दे। अरे तो आपका भी लेकिन इतना है मैडम, 2014-19 में जिस तरह माहौल था उससे विपरीत है। अच्छा, उसके विपरीत है जो हो निर्णय। अब तो अंदर कहीं वो डालेगा, आदमी सामने नहीं डालेगा, लेकिन हल्ला इस समय नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं। युवा है, क्या चाहते हैं बीजेपी इंडिया गठबंधन? देखिए, लहर किसी की भी रहे, चाहे बीजेपी का है चाहे इंडिया गठबंधन, मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। और भारत एक युवा प्रधान है, ठीक है, जिसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, वृद्धों से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार का मुद्दा है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब बीजेपी जो सरकार, वर्तमान सरकार, वो कहती है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप दिया जा रहा है, चाहे जो भी चीज़ दिया जा रहा है, तो उसमें वो सुविधाएं नहीं है, वो पैसा नहीं। अगर आप बैंक से कुछ पैसा लेकर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, या MSME शुरू करना, तो उसमें आप लोन कैसे मिलेगी? आप देख कैसे रहे? आप बैंक से ले लीजिए, बैंक में इतनी फॉर्मेलिटी है कि आपको पूरा करने में कितना जन्म लग जाएगा। हाँ, तो वो भी है ही नहीं। विकास हुआ है, रोजगार नहीं, विकास हुआ है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हाईवेज है, बस वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो योजनाएं हैं उसमें धांधलियाँ बहुत हुई। जो सरकार की जो भी योजना थे, चाहे PM किसान की योजना हुआ है, चाहे आवास की योजना हुआ है, चाहे और भी जो भी तमाम, धांधलियाँ बहुत है। जिनके पास 4-4 मकान है उनको भी आवास योजना मिले, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी नहीं मिला। तमाम मुकदमे पड़े हुए हैं, चाहे जन सूचना पड़ा ही हुआ है। आप देखेंगे तो उसमें फैक्ट मिल जाएंगे, कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला। क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या मुद्दा है आपके कुशीनगर में? 10 साल में कितना बदलाव हुआ है? 10 साल में मुद्दा है कि अब अभी जो है, जो गरीब है, मजदूर है, सही वह अपने संसाधन से, अपनी भरपूर खुशहाली से अभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसको संतुष्टि चाहिए, परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बोला है। अरे तो आपका वोट भी तो जाएगा ना 1 तारीख को, क्या चाहिए?
सत्ता बदलना चाहते हैं। हाँ, सत्ता बदलना चाहते हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आइए, यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करना है। कुछ कहना चाहेंगे? क्या सत्ता बदलना चाहते हैं कि भी एकदम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, तमाम अभी ऐसे आपने सुना मुद्दे। महंगाई बेरोजगारी तो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल है। मतलब आपका सोच अलग अलग सोच। एकदम। अब आप बता दीजिए, आप भी घूम रहे हैं कब से, कुछ बताइए क्या है मुद्दा यहाँ? देखिए, मुद्दा तो मानिए एक रोजगार है प्लस महंगाई है, सपा ही जीतेगा यहाँ कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, तीनों से सपा जीत रहा है। सपा जीत रहा है जी। अच्छा, गोरखपुर सपा जीत रहा है। सपा जीत रहा है जी। क्या मतलब मुद्दा क्या है आपका कि रोजगार इसे मानिए जो भी लोग तैयारी कर, इसके बच्चे तैयारी कर रहे हैं बाहर में, इलाहाबाद में रह के, कोई वैकेंसी निकल रही है, 5 साल में कितना वैकेंसी निकला है, तो निकल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा ही नहीं हो रहा है, तो ये खाली लोग वोट देने के लिए नहीं ना है। अच्छा, तो बदलना है, सत्ता बदलना है। सत्ता बदल रही है।